आजकल पेट्रोल कार ज्यादा है, सीएनजी कार ज्यादा है, आने वाला टाइम सारा इलेक्ट्रिक कार्स का है। आजकल मैकेनिकल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट घुस रहे हैं। दे इंश्योर द मैकेनिक्स बिहाइंड द मशीन्स वर्क एफिशिएंटली। मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच थी, है और रहेगी। स्टार्टिंग पैकेजेस जरूर थोड़े कम होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ग्रोथ पाथ अच्छा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज बेटा वन ऑफ द मोस्ट आई कैन से एवरग्रीन ब्रांचेस, और कन्वेंशनल ब्रांच है। और सिर्फ मैकेनिकल का मतलब ये नहीं होता कि मुझे देखो ऑटोमोबाइल, डेफिनेटली इट इज ऑटोमोबाइल, गाड़ियां इसका सबसे कोर पार्ट रहता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का और बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो लिंक्ड होती हैं। जैसे ऑटोमेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप बहुत सारी मशीन्स को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारी मशीन्स को। आजकल मैकेनिकल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट घुस रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट्स घुस रहे हैं। तो मैकाट्रॉनिक्स ब्रांचेस जो है इस तरह की आगे फ्यूचर में बनती जा रही हैं। बट हाँ, मैं ये आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे आजकल मैकेनिकल को लेकर थोड़ा फियर रखते हैं कि सर आने वाले समय के अंदर शायद मैकेनिकल की वेटेज ना हो। तो मैं भी क्लियर कर दूं, मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच थी, है और रहेगी। इसकी वेटेज कई साल पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। शेप बदल सकती है। जैसे अभी हमारी आजकल जो हमारी डीजल कार्स हैं उनकी जो है प्रोडक्शन बंद हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली डीजल और पेट्रोल के रेट काफी हद तक मैच हो चुके हैं। तो आपका मैकेनिकल नहीं जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो आजकल पेट्रोल कार ज्यादा है, सीएनजी कार ज्यादा है, आने वाला टाइम आपका सारा इलेक्ट्रिक कार्स का है। तो जरूरत पड़ेगी, लोगों को वाहन तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो ये मत सोचो, बहुत सारे बच्चे आजकल इसको लेके वरी करते हैं। वरी करने की कोई बात नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस एंड सेफ ब्रांचेस। तो इसके अंदर तुम क्या करते हो, दे मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन इंजन डिजाइन करते हो, रोबोटिक सिस्टम्स, एचवीएसीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हो गया, है ना। दे इंश्योर द मैकेनिक्स बिहाइंड द मशीन्स वर्क एफिशिएंटली। तो यही मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी मशीन के पीछे का जो मैकेनिकल वाला पार्ट है उसको देखना है। तो वो मशीन एक कार है, कार इज वन ऑफ द एग्जांपल। और जितने भी आप फ्यूचर के अंदर रोबोट्स हो गए, है ना, ये सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर ही बेसिकली आपके आते हैं। आपके इसके अंदर अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं तो देखो, मैं आपको ये बता देता हूं, मैकेनिकल इंजीनियर में स्टार्टिंग पैकेजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, एक्सपीरियंस गेन करें, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्टेबल है। जैसे कंप्यूटर साइंस क्या है, उतना अगर जॉब एकदम से बहुत ऊपर मिल भी गई तो अनस्टेबल भी रहती है। तो यहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी वाला पाथ काफी अच्छा है, ठीक है। आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, और अगर आप स्किल्स को इंप्रूव करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी आप पहुंच सकते हैं। तो स्टार्टिंग पैकेजेस जरूर थोड़े कम होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ग्रोथ पाथ अच्छा है अगर आप टिक के काम करें। डिजाइन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सीएडी हो गया, एचवीएसी हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियर हो गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, ये सारे जो आपकी हैं जॉब प्रोफाइल्स इसके अंदर बेसिकली आ जाती है। और रही बात इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं बेटा हमारे, एक तो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर बेसिकली पढ़ाए जाते हैं। टॉप 5 रिक्रूटर्स कौन से हैं, टाटा मोटर्स, एल&टी, एम&एम, भेल, और ये भेल हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका जो डिफेंस के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है, और बॉश हो गया। मैकेनिकल के अंदर भी मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं बेटा आपकी वो ऑप्शंस रहती हैं। आईआईटीज के अंदर क्या कट ऑफ रहती है, आइए मैं आपके समक्ष यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आईआईटी बॉम्बे के अंदर मैकेनिकल आपका जो है एडवांस की रैंक अगर हम देखें तो 1685 रैंक पे खत्म हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे 2023 का भी डेटा देखूं तो 1700 था, 22 में देखे 14, मतलब वही 1400-1500 के बीच में आपका खत्म हो जाता है। और अगर आप और नीचे हैं तो गांधीनगर के अंदर आपको मैकेनिकल एडवांस के लिए 6344 रैंक पे मिल जाता है। और अगर बेटा मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे लास्ट सीट मैकेनिकल के अंदर जो आपको मिल जाती है लगभग 13-13,500 के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप आईआईटी से मैकेनिकल करना चाहते हैं तो मान के चलिए एडवांस में अगर 13-13,500 तक रैंक है तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटीज की अगर मैं बात करूं तो एनआईटीज की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे और होम स्टेट लेवल पे भी। एनआईटी ट्रिची के अंदर आपका 9305 रैंक पे गया है जेईई मेन के अंदर, और होम स्टेट के अंदर ये 16,000 रैंक के ऊपर गया है। और एनआईटी दुर्गापुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 27,000 रैंक पे गया है, और होम स्टेट के अंदर ये 32,000 रैंक के ऊपर गया है। और भी बहुत सारे एनआईटीज के अंदर ये पाई जाती है ब्रांच। तो अगर आप और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आखिरी में अगर हम चले जाएं तो 52,000 तक आपको बेसिकली मोटी मोटी बात ऑल इंडिया लेवल पे मैकेनिकल ब्रांच मिल जाती है। होम स्टेट में तो बेटा जैसे आपको मैंने दिखाई दिया है, होम स्टेट में बहुत पीछे कट ऑफ पे चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो होम स्टेट के अंदर एनआईटी मिजोरम में आपका 12,94,000 तक भी कट ऑफ गया हुआ है। 12,94,000 तक भी कट ऑफ इधर से गया हुआ है, ठीक है। और कुछ मैकेनिक्स के इलेक्टिव्स भी हैं, जैसे इलाहाबाद के अंदर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 इयर्स की कुरुक्षेत्र के अंदर है,
जमशेदपुर में इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है। तो मैकेनिकल के कुछ इलेक्टिव्स भी हैं, उनकी भी जो एनआईटीज के अंदर जो कट ऑफ्स गई हैं होम स्टेट और ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं।